दोस्तों, ईरान इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर गुजरता दिन हालात को और संवेदनशील बना रहा है। सड़कों पर उतरती भीड़, लगातार बढ़ता विरोध और सत्ता के खिलाफ उठती आवाज़ें इस बात का संकेत दे रही है कि ईरान के अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। यह सिर्फ सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कई लोग इसे संभवित तख्ता पलट की आहत मान रहे हैं। बीते कुछ महीनों में विद्रोह को काबू करने के दौरान 500 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी है। यानी हालात कितने गंभीर है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस प्रदर्शन के बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है और वो नाम है रजा पहलवी का। वहीं रजा पहलवी जो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। प्रदर्शनकारी अयातुल्लाह खामेनी के शासन से पूरी तरह से नाराज दिख रहे हैं और शाह शासन की वापसी की मांग कर रहे हैं। सुनने में यह लोकतंत्र और आज़ादी की लड़ाई लग रही है, लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो यह सिर्फ भावनाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर रणनीतिक सवाल भी बन गया है। अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 से पहले का ईरान, जब देश पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, उस दौर में ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। शाह का मानना था कि पाकिस्तान ईरान की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। वे पाकिस्तान को एक तरह की सुरक्षा दीवार मानते थे। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को मुफ्त में तेल दिया गया। ईरान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की मदद के लिए भेजे गए। यहाँ तक कि जब भारतीय वायुसेना भारी पड़ रही थी तो पाकिस्तानी विमानों को ईरान के एयरबेस पर शरण दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान के शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए। उस वक्त ईरान अमेरिका के काफ़ी करीब था। पाकिस्तान भी अमेरिका के खेमे में था, जबकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर था। यही वजह थी कि शाह का ईरान भारत के लिए कभी भरोसेमंद नहीं रहा। फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह का तख्ता पलट हुआ और सत्ता में आए अयातुल्लाह खामेनी। दुनिया को लगा कि एक कट्टर शिया शासन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन राजनीतिक ने उल्टा मोड़ लिया। खामेनी ने अमेरिका को खुला दुश्मन घोषित कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का करीब था, इसलिए ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में दूरी बढ़ती गई। दूसरी ओर ईरान और भारत के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगी। 1919 के दशक में जब पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत और ईरान एक ही तरफ खड़े नजर आए। दोनों देशों ने नॉर्दर्न एलियंस का समर्थन किया। यह भारत ईरान रिश्तों का सबसे मजबूत दौर माना जाता है। आज भारत के लिए ईरान इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान हमें ज़मीनी रास्ता नहीं देता है। चाबहार पोर्टल भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ज़रूरी है। यहाँ भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। लेकिन जब हालत बदलते दिख रहे हैं, अगर खामेनी शासन कमज़ोर पड़ता है और रजा पहलवी सत्ता में आते हैं या कोई पश्चिमी समर्थक सरकार बनती है, तो समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं, उनकी सोच पूरी तरह से पश्चिमी मानी जाती है। अगर वे सत्ता में आते हैं तो ईरान और अमेरिका फिर से करीब आ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, जो हमेशा अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है, एक बार फिर से ईरान के करीब जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। चीन, पाकिस्तान और ईरान के बीच नई समीकरण बन सकते हैं। ग्वादर पोर्ट और चाबहार प्रोजेक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। भारत की रणनीति बढ़ सकती है और कमज़ोर पड़ सकती है। भावनात्मक रूप से हम ईरान की जनता की आज़ादी का समर्थन करते हैं, लेकिन रणनीतिक नज़रिए से देखें तो खामेनी का ईरान भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा है। ईरान में तख्ता पलट सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, यह पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला सकता है और इसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि ईरान में बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर बदलाव होता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है। आप इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।